सो क्या करना चाहिए अगर यू हैड सैप इंटरव्यूज या कैप इंटरव्यूज, दैट मीन्स द न्यू आईएम्स या बेबी आईएम्स का इंटरव्यू आपका था, यू डिडंट हैव द बिग आईएम्स इंटरव्यूज और अ टॉप बी स्कूल, एंड आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू यू ये बहुत अच्छा नहीं गया और यू थिंक कि अच्छा भी नहीं गया एंड कैट के स्कोर भी अच्छे नहीं थे, तो क्या अभी मुझे कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या आई शुड वेट फॉर द इंटरव्यू? क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मैं कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करूं तो कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दो क्वेश्चन हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन को देखना है। क्या मुझे कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या वैट पीआई का वेट करना चाहिए कि रिजल्ट क्या आता है? और अगर इस दोनों को अगर कुछ करना है मुझको XYZ जो भी चाहे, मैं प्लान ए करूं या प्लान बी करूं, मुझे अभी क्या करना चाहिए? तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं देखता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात मैं बता दूं, सिंस यू हैव कैप और सैप का कॉल्स था, इट मींस आपके बेसिक इंटैक्ट हैं, आपने ठीक ठाक मार्क्स लाया है, दैट्स व्हाई यू हैव अ कैप कॉल्स और द सैप कॉल्स। हाँ, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं, सो दैट यू डिडंट हैव द बिग बी स्कूल्स कॉल या टॉप आईएम्स कॉल आपके पास नहीं है, मतलब आपका बेसिक इंटैक्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूं, डबल कोटेड एज ए टीचर्स मुझको ये नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ये मेरे बिजनेस पे हैम्पर करेगा। कैट एक्चुअली इज द लास्ट 4 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। स्टार्टिंग से प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट देखना है, रिवाइज करना है, बट एक्चुअली अगर आपका कॉन्सेप्ट और रिवीजन सब कुछ अपने जगह पे है, सिंस यू हैव अ कॉल्स, आपने एक बार प्रिपरेशन किया है, द लास्ट 4 मंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल। मॉक देना है, मॉक स्ट्रेटेजी करना है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है, कुछ नए क्वेश्चन देखने हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन देखने हैं, और लास्ट 4 मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी आपका, सिंस यू हैव अ कैप कॉल्स, सैप कॉल्स, और आपको लगता है कि आपके कैट में मार्क्स कम है, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो मैं अभी आपको कैट नेक्स्ट जो है जाने को सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके लिए आप बाद में भी जा सकते हो, यू शुड वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है ना कि आप अगर चले जाते हो और यहां पे आपका रिजल्ट आता है तो वो मोमेंटम गड़बड़ा जाता है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। तो मेरे पास जो प्लान है वो क्या है, मुझे MBA जाना है, बीट मैं दिस ईयर जाऊं या अगले साल जाऊं, ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, मुझे MBA करना है। तो मैं अभी बोलता हूं कि कैट 2020 का प्लान कुछ दिनों तक होल्ड पे रखो, जब तक कि आपका सैप या आपके कॉल्स नहीं आते हैं। ये कब तक आएंगे? जनरली अप्रैल एंड में आते हैं या मई के स्टार्ट वीक में आते हैं, चांसेस हैं अप्रैल एंड तक आ जाएंगे। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो, आप टाइमलाइन देख लो कि कितना टाइम बचा हुआ है। नाउ हमें वेट करना है अपने जो भी हमने इंटरव्यू दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अगर आपको लगता है कि नहीं इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा खराब गया है, तो भी मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस टाइम पे आपको अपने प्रोफाइल पे वर्कआउट करना चाहिए। हाउ टू वर्क ऑन द प्रोफाइल? आई सजेस्ट कि गो ऑन द साइट्स जहां पे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन होता है या स्मॉल कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज फीस आई थिंक 500 का होता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, या कुछ आपके लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स भी होंगे, कुछ कोर्स 6 आवर्स का भी होता है, कुछ 10 आवर्स का होता है, कुछ 30 आवर्स का होता है। गो एंड चेक द वेबसाइट, वहां पे आपको सारे सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे। इफ सिंस आपने वैट पीआई का प्रिपरेशन किया है, आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज HR, व्हाट इज ऑप्स, ये आपको पता है कि अब मेरे को जाना कहाँ है, मुझको HR में जाना है, मुझको ऑप्स में जाना है, मार्केटिंग लेना है, फिनांस लेना है, या मैं जेनमेन करना चाहता हूं, तो मुझको उस टाइप से कोर्स आप सिलेक्ट करो अपने। 500, 600, 10 आवर्स, 20 आवर्स, उसमें जाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली होते हैं, गो एंड टेक द सर्टिफिकेशन, ये आपको हेल्प करेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन द नेक्स्ट कैट, उस पर हेल्प नहीं करेगा। दिस कुड एड वैल्यू व्हेन यू टॉक इन द वैट पीआई। तो आप बोलोगे सर वैट पीआई में मेरे से ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि सर्टिफिकेशन क्या है। डोंट वरी, दिस विल एड वैल्यू व्हेन यू क्रिएट योर रिज्यूमे, योर CV ड्यूरिंग द प्लेसमेंट, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अभी ये बेस्ट टाइम है कि गो फॉर द सम सर्टिफिकेशन इफ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। दूसरा, सर मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया है या मैं कर लूंगा भी, तो मैं और क्या करूं? दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीड द गुड बुक्स। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ अच्छे बुक्स आप परचेज करो या ऑनलाइन लो या किंडल पे जाओ, मैनेजमेंट बुक्स उठाओ या कुछ फिक्शनल उठाओ या कुछ उठाओ। दिस इज द राइट टाइम टू रीड द बुक्स, जो आपको इंप्रूव करेगा, अंदर से भी सोचने की भी एबिलिटी डालेगा, बहुत कुछ रहेगा। तो पहला जो मैंने आपको बताया, दैट इज यू कैन गो फॉर द सर्टिफिकेशन, नो टू द कैट 2020। वो हम अप्रैल के बाद भी कर सकते हैं। यू हैव डन योर बेसिक्स, एक बार आपने कैट दिया है, 2 बार कैट दिया होगा। दिस इज राइट टाइम टू सर्टिफिकेशन, राइट टाइम टू रीड बुक्स, वॉच सम मैनेजमेंट सीरीज और कुछ अच्छे सीरीज देखो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये आपको इंप्रूव करेंगे आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए, बीट वो आपका MBA का अपना कॉलेज एग्जाम हो या आपका नेक्स्ट कैट हो। तो ये मेरा सजेशन है। एंड आपको भी लगता है कि आपके कोई भी डाउट हो जो आपको हॉन्ट करने कि आप मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एज अ मेंटर यू कैन आस्क मी। मेरे सारे सोशल नेटवर्किंग साइट जितने भी हैं का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। गो फॉलो मी ऑन द LinkedIn, वन शुड मस्ट बी ऑन अ LinkedIn अगर आप MBA प्रिपरेशन कर रहे हो तो। एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम द ईदर LinkedIn और द Telegram और द सम मीडिया, जहां पे भी सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो करते हो वहां पे फॉलो करो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म और द पर्सनल मैसेज। माई सेल्फ मैंने हर एक स्टेज पे आपको अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। आप अपना बेस्ट देते रहो
एंड फाइनली लाइफ से बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट तभी करो जब आप बेस्ट दे रहे हो। आपके कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट फॉलो मी ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट एंड आस्क योर क्वेश्चन। मिलते हैं अगले कुछ सजेशंस के साथ, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ या इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। आप बने रहो, अपना बेस्ट देते रहो और मुझे अपना बेस्ट देने का मौका देते रहो। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।